दोस्तों नमस्कार, मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों में जो अतिथि विद्वान, विजिटिंग फैकल्टी और साथ ही में स्ववृत्ति पाठ्यक्रम के लिए वहां पे ही जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है, जो कि मुख्य रूप से ही दो प्रकार की होती हैं। एक तो जनभागीदारी स्ववृत्ति पाठ्यक्रम और एक होता है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी अतिथि विद्वान के द्वारा। तो इस संबंध में हम बात करेंगे और ये जो फैकल्टी आई हुई है ये आपके गवर्नमेंट BKSN कॉलेज शाजापुर के संबंध में ही है। तो इसका डिटेल देखेंगे आगे हम कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी मानदेय रहेगा और कितने समय के लिए है और किन किन सब्जेक्टों में और कितने कितने पोस्ट आए हैं, आपका लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के विज्ञापन पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है आपका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल BKSN गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर और ये जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है ये है 8/10/2024 यानी कि कल विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या दिया है डिटेल से ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के माध्यम से संचालित स्ववृत्ति योजना के अंतर्गत आपके BBA और BCA पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि विद्वान की यहाँ पे क्या है पोस्ट आई हुई है। अब इसमें योग्यता क्या हो गया उसका डिटेल देखेंगे आगे। अब यहाँ दिया हुआ है कि आवेदन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन से 12 दिवस यानी कि 21 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में ही ऑफिस में आपका दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है, चाहे वो 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपने MPhil PhD नेट सेट कर रखा है तो वो भी आपके, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही में ही आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही में ही क्या होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में आप स्वयं क्या करेंगे, स्वप्रमाणित करके ही उसे पोस्ट करेंगे। और जो दोस्तों ऊपर में आप पोस्ट करते हो तो लिफाफे के ऊपर कभी भी जब भी आप कहीं भी कोई चीज़ें पोस्ट करें और ख़ास करके यदि आप जॉब से रिलेटेड करते हैं तो सबसे उसमें साफ व स्पष्ट अक्षरों में ही आपका नाम, पिताजी का नाम, साथ ही में ही आपका एड्रेस, पिन कोड और जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उसमें ऐड करें। कई बार होता है कि आपका फॉर्म पहुंच जाता है, आप वहां पे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आपका सही एड्रेस या सही मोबाइल नंबर ना होने के कारण कई बार होता है कि आपसे अगला जो जिसका नंबर रहता है उसे बुला लिया जाता है, उनके पास कोई माध्यम नहीं रहता है कि आपको स्पष्ट बता सकें। तो आइए चलते हैं, अब सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में ही कितने पोस्ट है, क्या मानदेय है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है पाठ्यक्रम का नाम यानी विषय, पदों की संख्या, न्यूनतम अर्हताएँ और मानदेय प्रतिमाह। तो सबसे पहले BBA 2 पोस्ट है दोस्तों और MBA मांगा गया है। इसमें MBA में ही आपका 55% होना अनिवार्य है। साथ ही मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह है। तो मेरे हिसाब से सही है दोस्तों कि इसमें सिर्फ PG मांगा गया है। और दूसरा पोस्ट है BCA जिसमें एक पोस्ट है MCA और MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसका भी मानदेय कितना है, 15,000 रुपये है। अभी इनकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। उपयुक्त सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं एवं सीमित अवधि के लिए है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किए जा सकते हैं। यह महाविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत न होकर लोक सेवक की विधि नीति परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे, अस्थायी कर्मचारी आप रहेंगे।
सभी आवेदन प्रचार एवं सचिव जन भागीदारी समिति BKSN शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के नाम से संबोधित किए जावे, यानी कि इस एड्रेस पे भेजना है आपको। आवेदन अपूर्ण अथवा आवश्यक दस्तावेजों के छाया प्रति, फोटो, फोन नंबर, मोबाइल नंबर संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ही चर्चा किया था कि आप जब भी पोस्ट करें तो उसमें अपना फोटो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट स्पष्ट अक्षरों में जरूर लिखें। अगला पॉइंट दिया है, अतिथि विद्वानों के प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा व शैक्षणिक योग्यता UGC द्वारा नियत मापदंडों के अनुसार रहेगी। दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जो मेरिट में जिनका पहला रैंक बनेगा उन्हें कॉल किया जाएगा। यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर सेकेंड वाले को कॉल करते हैं। आगे दिया है, कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी से कंप्यूटर पर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यों के साथ हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कार्य भी संपादित करावे जाएंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी कराएंगे वो। BCA हेतु MC अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आगे दिया हुआ है, समकक्ष डिग्री की अर्हता की मान्यता UGC द्वारा जारी पत्र के आधार पर निर्धारित होगी। अगला पॉइंट दिया है, पद को कम या ज़्यादा करने या न भरने, विज्ञप्ति निरस्त करने, आमंत्रण देने व आमंत्रित उम्मीदवार द्वारा प्रदत्त दायित्व का निर्वहन संतोषप्रद न होने पर आमंत्रण निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रचार व सचिव जन भागीदारी समिति BKSN शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के पास सुरक्षित रहेगा। और आगे दिया हुआ है दोस्तों अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह आमंत्रण केवल सत्र 2024-25 के लिए है और साथ ही में आपका 30 अप्रैल 2025 तक ही मान्य रहेगा। बिना सूचना दिए 15 दिन तक आप अनुपस्थित रहते, एब्सेंट रहते हैं तो आपको एक सूचना दी जाएगी। इसके बाद आपको स्वतः समाप्त, आपकी जो सेवा है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें, आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा या आवेदन फॉर्म कहाँ से ही हमें प्राप्त होगा। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही स्टडी विथ BL सर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ दोस्तों, जहाँ पे ही आपको डायरेक्टली विजिट करने पे प्रिंट फॉर्म मिल जाएगा और उस फॉर्म को आप प्रिंट करा करके उसमें डिटेल भर के ही आप और आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्वप्रमाणित करके ही और आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही या फिर आप कोरियर के माध्यम से आप आसपास में रहते हैं या जा सकते हैं तो आप स्वयं कार्यालय पे जमा करके भी आ सकते हैं। तो देखते हैं फॉर्म में ही क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र और यहाँ पे ही आपका फ़ोटो भी लगेगा पासपोर्ट साइज़ का। प्रति प्रचार सचिव जन भागीदारी समिति BKSN गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर। और यहाँ पे आवेदित पाठ्यक्रम का नाम सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, फिर आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा, आवेदक के पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, किस वर्ग से आप आते हैं, कैटेगरी का यहाँ पे है SC ST OBC EWS या फिर जनरल पे आते हैं, आपका अपना स्थायी पता होना चाहिए, आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल ID। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप जब मोबाइल नंबर लिखें तो एक अल्टरनेट नंबर ज़रूर ऐड करें, चाहे वो आपका घर का ही क्यों ना हो। ईमेल ID और शैक्षणिक योग्यता। फिर इसके बाद दिया है परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, संस्था व बोर्ड का नाम, विषय, कितने प्रतिशत है। दोस्तों, इनका जो PDF है वो थोड़ी से डिस्टर्ब है, कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है पर आप समझ जाएंगे। और इसके बाद इसमें पूरा फिल करना है और यदि अनुभव यदि है तो वो भी आपको यहाँ संलग्न करना है। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतिलिपि जरूर यहाँ पे ही ऐड करें और आवेदक के हस्ताक्षर और साथ ही में ये घोषणा पत्र दिया हुआ है, यहाँ आपका आवेदक के हस्ताक्षर व पूरा पता आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा और आपको इस चैनल के माध्यम से ही वर्तमान में ही या फिर आने वाले टाइम पे ही जितने भी GBS या मध्य प्रदेश
में गवर्नमेंट कॉलेजों में जितने भी फैकल्टी की वैकेंसी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।